नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको रोचक तथ्य में बुद्ध के बारे में कुछ रोचक बातें बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो नेपाल के कपिलवस्तु से संबंधित है। और इनके पिता शुद्धोदन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता को एक सपना आया जिसमें उन्होंने कुछ विचित्र चीज़ें देखी। ज्योतिषियों को बुला के पूछा तो उन्होंने इसका अर्थ बताया कि या तो आपका पुत्र बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा, सन्यासी बनेगा, या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो इनके पिता बड़ा चिंतित हो गए कि सम्राट बनेगा तो अच्छा है, लेकिन अगर तपस्वी बन जाए तो इनके लिए राज्य काज कौन संभालेगा, मेरे पुत्र का क्या होगा। तो उन्होंने सारे प्रबंध इनको घर में ही कर दिए, अर्थात इनके महल में ही सारी सुविधाएं कर दी। फिर भी ये हमेशा महल में रहते रहते घबरा जाते थे, तो इनका मन बाहर घूमने को करता था। तो जिसके कारण पिता ने इनको बाहर घूमने के लिए व्यवस्था कर दी। इनके साथ इनका एक सेवक चन्ना को लगा दिया। लेकिन जब वो बाहर घूमने गए तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक शमशान में जाते हुए व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा। तो इस तरह से इन्होंने जीवन क्या है, दुःख क्या है, दुःख का अंत कैसे है और सभी मनुष्य का अंत कैसा होगा, इसके बारे में जीवन के दर्शन को समझा। तो जो चन्ना ने इनको बताया तो उसके मस्तिष्क पर, जिसके कारण कि गौतम बुद्ध के मस्तिष्क पर इनका बहुत विशेष गहरा प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने सोचा कि इस भोग का अंत कैसे हो सकता है। तो फिर बड़े होने पर, युवावस्था होने पर इनके पिता ने यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से इनका विवाह भी करा दिया। इनको एक पुत्र भी हुआ, राहुल। लेकिन फिर भी ये बेचैन रहते थे। इसके कारण अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए और अपने आप को ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। ज्ञान प्राप्त कर तलाश में बहुत जगह भटके। बाद में बिहार में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध को एक दार्शनिक रूप में भी जाना जाता है, महान चिकित्सक भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के लोग इनकी हर प्रकार से बात मानते हैं, समझते हैं। बौद्ध धर्म 3 मौलिक बातों में विश्वास करता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी कारणों के परिणाम है और नीति बदलना संभव है। और बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान त्रिपिटक नामक पुस्तक में उपलब्ध है, जिसमें कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अतिधम्म पिटक है। बुद्ध को महान चिकित्सक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने खुशी का रहस्य बताया, व्यक्ति को जीने का मार्ग बताया। बौद्ध भिक्षु जो है ज़्यादातर कमल आसन में बैठते हैं। और बुद्ध को जागृत आत्मज्ञानी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास है और इनकी शिक्षाओं को धम्म के नाम से जाना जाता है, अर्थात सत्य या कानून। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 चीज़ों का पालन करते हैं, कारण और प्रभाव का नियम, और पुनर्जन्म का विश्वास करते हैं। और इनके अनुयायी अनिश्चयवादी हैं। और बौद्ध धर्म में 4 महान सत्य हैं: दुःख, दुःख का कारण, दुःख का अंत और निर्वाण। इसका अगला भाग